हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, महागठबंधन में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हुआ तय। भक्त चरण दास बोले, कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री होंगे। राजद बनाएगा विधानसभा अध्यक्ष। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी से तेजस्वी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात के बाद महागठबंधन ने मंत्रिमंडल की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव पहले ही शपथ ले चुके हैं। दोनों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक कर ली है। अब उम्मीद है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि पार्टी को 3 मंत्री पद मिला है। भाकपा माले ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और माले विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात भी रख दी है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो खाका तैयार किया गया उसमें जदयू 18 से 19 विभाग अपने पास रख सकता है। वह 14 मंत्री पद ले सकता है और राजद को 20 से 21 विभाग मिलेंगे और मंत्री पद 13 से 14 मिलेंगे। पहले भी कुछ मंत्री के पास 1 से अधिक विभाग रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास 1 से अधिक विभाग रहेंगे और हम पार्टी को जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 मंत्री पद दिया जाएगा। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के आवास पर जाकर की मुलाकात। 16 अगस्त को हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर देर शाम पहुंचे। जानकारी है कि दोनों ने कई मुद्दों पर आपस में बातचीत की। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 16 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जानते हैं कि भाजपा सरकार से बेदखल किए जाने से काफी गुस्से में है। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह बीजेपी की राजनीतिक हार मानी जा रही। भाजपा के दिग्गजों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी हार है। दोनों भाजपा के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने पटना आए और कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर बेहद सतर्क रहेंगे। पटना में क्राइम कंट्रोल में रहे, इसको लेकर उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। यह साफ है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाती है तो इसका ठिकरा नीतीश कुमार पर तो भाजपा फोड़ेगी ही। ज्यादा जिम्मेदार तेजस्वी माने जाएंगे क्योंकि राजद के शासनकाल को उनके विरोधी जंगल राज की संज्ञा देते हैं। गुस्साई भाजपा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के खास लोगों को अगर निशाना बनाती है तो बिहार सरकार किस तरह से रिएक्ट करेगी, इस पर भी गठबंधन के अंदर मंथन चल रहा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि करारा जवाब देने की तैयारी है और अपराध कंट्रोल पर भी सरकार का फोकस ज्यादा होगा। अगली खबर, 67वीं बीपीएससी पीटी सितंबर में ली जाएगी। आयोग ने पहले अगस्त में परीक्षा लेने की बात कही थी। तैयारी पूरी नहीं होने के कारण लिया गया फैसला। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं कंबाइंड पीटी परीक्षा सितंबर में संभावित है। दरअसल बीपीएससी ने 2022 के परीक्षा कैलेंडर में 67वीं पीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेने की बात कही थी, लेकिन अब तक ठीक से तैयारी नहीं होने पर इस माह परीक्षा नहीं ली जा पाएगी। संभावना ये है कि सितंबर में दुर्गा पूजा से पहले यह परीक्षा ले ली जाए। आपको बता दें कि 8 मई को बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इसके बाद सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में यूयू की टीम जांच कर रही है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है। अगली खबर, पटना में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में करीब 1000 से भी अधिक जवानों को तैनात किया गया है। गांधी मैदान में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एक अस्थायी थाना भी खोला गया है। मैदान को 4 सेक्टरों में बांटकर प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस की तैनाती कर दी गई। 2 अग्निशमन दस्ता को भी रखा गया है। एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि सभी थानेदारों को अपने अपने इलाके में गश्ती का आदेश दिया गया है। वाहनों और होटलों की तलाशी होगी। गांधी मैदान के अंदर और बाहर चारों ओर 51 स्थानों पर 85 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। पास की ऊंची इमारतों पर जवान तैनात रहेंगे। डॉग बम स्क्वाड और वाटर कैनन का दस्ता भी रहेगा। अगली खबर, न्याय मित्रों ने नई सरकार से की सेवा के स्थायीकरण करने की मांग। आपको बता दें कि न्याय मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग की है कि 2007 से वो लोग ग्राम कचहरी, न्याय मित्र एवं सचिव पद के दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे। इन 14 वर्षों में आम लोगों के बीच ग्राम कचहरी के प्रति विश्वास कायम हो चुका है। ग्राम कचहरी के कार्यों के निर्वहन के अलावा सरकार के द्वारा निर्देशित जनगणना, पशु गणना, राशन कार्ड वितरण एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया। महंगाई के इस दौर में भी मात्र 6-7 हजार मासिक मानदेय पर काम करना पड़ रहा। यह भी कहा कि विभिन्न पंचायतों के शहरी क्षेत्र के नए परिसीमन में आ जाने के कारण उन लोगों की संविदा खतरे में पड़ गई है। आज तक ना तो उन लोगों की सेवा पुस्तिका बनी, ना ही सेवा की अस्थायी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सेवा स्थायी करने एवं सरकारी कर्मी की भांति वेतनमान देने, शहरी क्षेत्र के परिसमन के कारण
प्रभावित पंचायतों के न्याय मित्रों की सेवा दूसरे पंचायत अथवा प्रखंड कार्यालय में समायोजित करने की मांग की गई। अगली खबर, वार्ड एवं पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन देने की मांग। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य पंच सदस्य संघ सह लोकतंत्र रक्षा अभियान समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वार्ड सदस्यों को नियमित वेतन 15,000 रुपये, मासिक भत्ता 1,000, 2006 के वार्ड सदस्यों पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन 10,000 लागू करवाने की मांग की गई। अफसरशाही राज्य पर रोक लगाने, मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक की मनमानी पर रोक लगाने एवं सभी वार्ड पंच सदस्यों को बकाया मासिक भत्ता का शीघ्र भुगतान करने की मांग नई सरकार से की गई है। सम्मेलन में सूची में छूटे हुए गरीबों के नाम जुड़वाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख रुपए करवाने, वार्ड सदस्यों पंच सदस्यों के अधिकारों को कुचलने वाले दबंग मुखिया सरपंच पर कानूनी कार्रवाई करने समेत 17 सूत्री ज्वलंत मांगों पर धारावाहिक जुझारू जन आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, कम होगी चाचा भतीजे में दूरियां, पारस और चिराग पासवान पर टिकी बिहार में सबकी निगाहें। बदलते राजनीतिक माहौल में मुंहबोले चाचा भतीजे के एक होने के बाद अब सबकी नजरें असल चाचा भतीजे पशुपति पारस चिराग पासवान पर टिक गई है। पशुपति पारस ने सार्वजनिक रूप से एनडीए के साथ रहने की घोषणा कर दी, लेकिन चिराग पासवान ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। उनका स्टैंड 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। चिराग पासवान को नीतीश कुमार का धूर विरोधी माना जाता है। एनडीए से जदयू की टूट के पीछे भी चिराग मॉडल ही सबसे बड़ी वजह बनी है। ऐसे में एनडीए नेताओं का मानना है कि 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे नीतीश कुमार को रोकने के लिए चिराग पासवान इनके साथ आ सकते हैं। यह संभावना इसलिए भी जताई जा रही क्योंकि चिराग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते आ रहे। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन को लेकर अब आस जग चुकी है। तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही राज्य के प्रत्येक जिले के नियोजित संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि तेजस्वी यादव खुद ही नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर स्पष्ट बयान दे चुके हैं और इसका समर्थन कर चुके हैं, इसलिए नियोजित शिक्षक संगठनों ने अपने सभी जिलों के संगठनों को एक्टिव किया है। समान काम समान वेतन पर अगर नियोजित शिक्षकों को सफलता मिलती है तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में साबित होगी और इससे आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे, ये थोड़ा सा संदेहपूर्ण है। हालांकि इस नियोजित शिक्षक संगठन प्रयास जरूर करेगा। अगली खबर, बिहार में नीतीश सरकार को मुखिया संघ की चेतावनी, बोले सरकार के विकास कार्यों का करेंगे बहिष्कार। बिहार में विकास की नींव माने जाने वाले पंचायती राज विभाग से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के विकास कार्य के बहिष्कार करने का फैसला किया है। बिहार का मुखिया संघ अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए मुखिया संघ ने सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई तो ग्रामीण कार्य विकास के तमाम कार्यों का बहिष्कार कर देंगे। अगली खबर, पशुपति पारस के सांसदों ने पटना में दिखाई एकजुटता। बिहार के राजनीतिक गलियारे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी में टूट की बड़ी खबर आने लगी। खबर सामने आई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसद पार्टी छोड़ रहे, सभी एनडीए छोड़कर गठबंधन में जा रहे। इस बात के सामने आते ही पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच गया, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आनंद फानंद में सांसद अपनी सफाई भी देने लगे। राष्ट्रीय लोजपा के सांसद चंदन सिंह, बीना देवी और महबूब अली कैसर पार्टी छोड़ने की बात आ रही थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी से कोई नहीं जा रहा। महागठबंधन भ्रामक खबर फैला रहा और सभी सांसदों ने एक साथ आकर इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आरएलजेपी के साथ ही रहेंगे। अगली खबर, पटना में राबड़ी आवास पर पहुंच रहे मंत्री कैंडिडेट्स, तेजस्वी यादव ले रहे मीटिंग। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में संभावित है। इसको लेकर महागठबंधन की पार्टियां अपने अपने स्तर पर मंथन कर रही है। पार्टियों में ज्यादातर मंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, लेकिन जहां भी थोड़ा बहुत पेंच है उसे दूर करने की कवायद चल रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास 10 सर्कुलर रोड में संभावित मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे और यहाँ पर आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव, अख्तरुल इमाम, साहिम शमीम अहमद, सुधाकर सिंह, रामानंद यादव आदि विधायक राबड़ी आवास पहुंचे हैं। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।